अस्सलाम वालेकुम। गोश्त जल्दी गलाने के लिए टोटके। बड़ी ईद का सबसे बड़ा मसला कुर्बानी का गोश्त गलाना है। अक्सर ख़वातीन की ये शिकायत होती है, घंटों गोश्त उबालने के बावजूद गोश्त गलता नहीं है। पर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको गोश्त गलाने के आसान और मुख्तलिफ़ तरीके बताएंगे, जिससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। गोश्त जल्दी गलाने का तरीका। गोश्त उबालते वक्त इसमें पपीते का पाउडर या पेस्ट डालने से गोश्त जल्दी गल जाता है। गोश्त उबालते वक्त इसमें लहसुन के बीज की डंडी डालने से भी गोश्त जल्दी गलता है और ये काफ़ी आजमूदे टोटके हैं। लीमू और टमाटर की चटनी गोश्त पर लगाकर थोड़ी देर रखने से गोश्त जल्दी नरम हो जाता है और खाने में भी काफ़ी लजीज लगता है। अदरक के रस को आधा घंटा गोश्त पर लगाकर रखने से भी गोश्त जल्दी गलता है और पकने में बहुत आसानी रहती है। खरबूजे के बीजों को धूप में सुखाकर पीस लें और इसका पाउडर बना लें। जब गोश्त उबालने लगें तो इसमें 2 से 3 चुटकी इस पाउडर को शामिल करने से गोश्त जल्दी गलेगा और ये मीट टेंडराइज़र का काम करेगा और साथ ही साथ ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। गोश्त जल्दी ना गलने की वजूहात। फ्रिज से गोश्त निकालने के फ़ौरन बाद अक्सर ख़वातीन डायरेक्ट उसको चढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से गोश्त जल्दी नहीं गलता और अगर गल के पक भी जाए तो उसका लजीजपन ख़त्म हो जाता है। गोश्त जल्दी ना गलने की एक वजह जानवर की उम्र भी है। अक्सर औक़ात कुर्बानी के जानवर कम उम्र के हों तो गोश्त जल्दी गलता है, जबकि अगर कुर्बानी का जानवर बड़ी उम्र के हों तो गोश्त देर से गलता है। गोश्त फौरी तौर पर गलाने के लिए आप मीट टेंडराइज़र पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बाज़ार में बआसानी मिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।